How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of your UPSC syllabus on this platform. So we had already completed the questions of ancient history, modern history and polity. So those who are new on this platform, please do check our playlist. वहाँ पे आपको सारे questions मिल जाएंगे. So we were discussing the questions of medieval Indian history up to Delhi Sultanate. इसके अंदर हमने 23 जो questions है वो discuss कर लिए थे 22. So today we will be starting with the question number 23. All right. So question says, to which Lodi Sultan does the given map relate and what town lies side mark A on the map represent? So if we talk about the Delhi Sultanate, we know about all the major dynasties. For example, initially it was a slave dynasty, then came the Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid और Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी में इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा जिसमें उन्होंने सिंपली जो रूलर्स थे उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा. फॉर एग्जाम्पल, बहलूल लोधी वाज द फाउंडर, इनके बाद में सिकंदर लोधी आते हैं और फिर इब्राहिम लोधी आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे या तो इनकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है या फिर बहलूल लोधी ने जो जो एरिया को एनेक्स किया है उस पे क्वेश्चन है. सिकंदर लोधी का जो पेन नेम था गुलराकी, उस पे क्वेश्चन था. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इब्राहिम लोधी, सो इब्राहिम लोधी के जो क्वेश्चंस है एज ए लास्ट लोधी रूलर बन रहा है या फिर उनका जो फाइट हुआ था, बैटल हुआ था विद बाबर which led to the establishment of the Mughal dynasty later, उस पे क्वेश्चन है. सो यू मस्ट नो दी टेरिटरीज की कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं. Okay, and obviously at last the art and architecture of the Delhi Sultanate during the Lodi dynasty. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है आपको बहलूल जो लोधी है. सी इन्होंने मैप पे आपको एक एरिया दे दिया ए मार्क करके और ये पूछ रहे हैं कि ये जो एरिया है कौन से लोधी सुल्तान का था. क्या ये बहलूल लोधी का था, सिकंदर लोधी का था या फिर इब्राहिम लोधी का था. ओके, सो बेसिकली पहली बात तो आंसर इसका क्लियर है कि बहलूल लोधी इज द आंसर ड्यूरिंग द जौनपुर. बट हियर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बहलूल लोधी. ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखेंगे. सबसे पहली बात, व्हेन वी टॉक अबाउट द बहलूल लोधी, ही वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन था इट वाज 1489 के बाद वाला जो ड्यूरेशन था वो बहलूल लोधी का ही था अप टू 1517. ओके, एंड वन मोर थिंग इज ही वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो आप याद रखोगे दैट ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन दी हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़े बेचना. Okay, so basically he had a keen interest in the horse trading. And one more important part, लोधी डायनेस्टी से पहले जो सैयद डायनेस्टी थी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी में जो सुल्तान मोहम्मद शाह है उनको इन्होंने घोड़े बेचे थे. he sold his horses to them and as a result उनको वहां पे जो टाइटल मिला था वो था आमिर टाइटल. ओके, सो इट वाज अ आमिर टाइटल. ठीक, और उन्होंने मोहम्मद शाह की मदद भी करी थी अगेंस्ट द मालवा सुल्तान और वहीं से उनको जो टाइटल है वो मिला खाने खनन. सो बेसिकली ही गॉट अ टाइटल ऑफ आमिर आफ्टर हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन हॉर्स ट्रेडिंग एंड ही सोल्ड हिज हॉर्सेस टू द मोहम्मद शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी एंड ही आल्सो गॉट अ टाइटल व्हिच इज नोन एज खाने खनन. अगर आ जाता है कि खाने खनन जो टाइटल है वो कौन से रूलर का है, सो इट वाज ऑफ बहलूल लोधी फ्रॉम द लोधी डायनेस्टी. सो ही गॉट अ टाइटल ऑफ खाने खनन. ऑल राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बहलूल, ही वॉज इन्वाइटेड. सो बेसिकली इससे पहले क्या हुआ कि बहलूल लोधी ने 2 बार कोशिश करी कि जो दिल्ली है उसको एनेक्स कर पाए, बट एट बोथ द टाइम ही गॉट फेल्ड. एक बार उन्होंने कोशिश करी थी 1443 में एंड सेकेंड टाइम ही डिड प्रैक्टिस इन 1447, पर दोनों टाइम में फेलियर हुआ. बट नेक्स्ट ईयर यानी कि एक ही साल बाद 1448 में जो आलम शाह है
उनके मिनिस्ट्री के एक मेंबर ने उनको इनवाइट किया कि ये जो सैयद डायनेस्टी है इनसे हम परेशान है, आप इनको बाहर निकालिए, इनको हराइए। तब जाके 19 अप्रैल 1451, सो डेट वुड बी और 19 अप्रैल 1451, Behlul Lodi became the first ruler of the Lodi dynasty, and he he got the title of Behlul Shah Ghazi. तो यहाँ पे एक और टाइटल इनको क्या मिलता है, वो है आपके पास बेहलूल शाह गाजी. ओके, सो द टाइटल विच ही गॉट वाज बेहलूल शाह गाजी. गाजी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट एरियाज जो इन्होंने एनेक्स किए, उसमें से एक है आपके पास जौनपुर, ग्वालियर एंड उत्तर प्रदेश. सो बेसिकली ये आपके पास जो जौनपुर वाला रीजन है, ग्वालियर वाला रीजन है और उत्तर प्रदेश, ये जो एरियाज है, ये एरियाज आपके किसके हैं, बेहलूल लोदी के हैं. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बेहलूल लोदी. वंस अगेन, अगर हमको दिल्ली सल्तनत की बात करनी है, we will not sleep, okay, just revise it with me. If I'm talking about the Delhi Sultanate, इसमें important dynasties कौन कौन सी है, मेरे पास स्लेव डायनेस्टी है, मेरे पास खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी. लोदी डायनेस्टी पूरी दिल्ली सल्तनत की सबसे आखिरी वाली डायनेस्टी है, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं, बेहलूल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी. बेहलूल लोदी के बारे में हमने क्या पढ़ा, इनका जो टेन्योर है वो है 1489 से 1517 के बीच में. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी एंड ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन हॉर्सेस. ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन द हॉर्स ट्रेडिंग एंड ही ट्रेडेड और ही सोल्ड हिज हॉर्सेस टू द मोहम्मद शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी. वहां से उनको जो टाइटल मिलता है वो अमीर का टाइटल मिलता है. उसी के साथ मोहम्मद शाह की हेल्प करने के बाद ही ऑल्सो गॉट अ टाइटल ऑफ खाने खनन. And as a result, later on 19th April 1451, he established the Lodi dynasty, or we could say that he was the first ruler of the Lodi dynasty, and he even got a title of the Behlul Shah Ghazi. और इन्होंने सरकी डायनेस्टी को भी हराया, शर्की डायनेस्टी को, and he introduced his coin, that is Behlul copper coin. इनके बाद में आते हैं सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी के बारे में आप दो चीजें याद रखोगे. पहला कि वो थोड़े से टॉलरेंट नहीं थे टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम, और यही रीजन है कि उन्होंने जो जजिया टैक्स है उसको फिर से रीइम्पोज कर दिया गया था. ही बिलीव्ड दैट सुल्तान्स आर सुपीरियर. ओके, सो ही एस्टैब्लिश्ड और ही फाउंडेड द आगरा सिटी, एंड ऑन द अदर हैंड ही ऑथर्ड पर्शियन सॉन्ग इन द पेन नेम ऑफ गुलराकी. तो सिकंदर लोदी के बारे में आप ये जरूर याद रखेंगे दैट गुलराकी वॉज हिज पेन नेम फॉर हिज पर्शियन सॉन्ग कंपोजिशन. ओके, नाउ द थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, यू विल डेफिनेटली रीड अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ये हार गए थे और जो बाबर है वो जीते, और तब जाके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 23. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. फफाजिल, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. द टर्म इज फफाजिल ओवर हियर. दैट फफाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट. सल्तनत पीरियड में जो फफाजिल है उसका क्या मतलब है. पहला स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट टू द नोबल्स. सेकंड, रेवेन्यू असाइन्ड इन द लिeu ऑफ सैलरी. थर्ड, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार. एंड फोर्थ, इलीगल एग्जैक्शंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स. पहली बात, ये टर्म इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, इस क्वेश्चन से अगर हम थीम निकाले तो इट इज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका आंसर है सी, दैट इज एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तदार. लेकिन यहाँ पे हालांकि हम ये कर चुके हैं, फिर भी हम रिपीट करेंगे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ये इक्तदार क्या है. ओके, सो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने पढ़ा, वी सेड that it is divided into 3 categories. We had the central administration, the provincial level administration, and the local level of administration. In that, if we talk about the central level of administration,
तो अगर हम दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखें, सबसे पहला सेंट्रल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सुल्तान सबसे टॉप पर होता है, विच इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो सुल्तान मिलिट्री वर्क भी देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो भी देखता है, और जो लीगल पावर है वो भी देखता है। एंड देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट द सुल्तान। वी हैड दीवाने वजारत, जिसमें उसको लीड कौन करता था? वजीर, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता था। नाउ देयर वर सर्टेन important departments. For example, the Baban from the slave dynasty, he introduced a separate department of Diwane-Urs, which was to look after the military administration. If we talk about among the Khilji dynasty, Aurangzeb started the Dag system of that is the Dag branding system of horses, and the Huliya, that is a description system. Then if we talk about among the Tughlaqs, so उसमें आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक was the one who started the दीवाने आमिर कोही, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर को लेके। एंड उसके बाद में इफ वी टॉक अबाउट द फिरोज शाह तुगलक, ही स्टार्टेड अ डिपार्टमेंट नोन एज दीवाने बंदगा, जो कि स्लेव को लेके था। तो ये सब जो कहानी है वो तो हो गई आपके पास सेंट्रल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। नाउ जो प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो क्या है? आपके पास सेंट्रल लेवल पे सुल्तान हो गया, अब उसने एक इक्तदारी सिस्टम को स्टार्ट किया, मतलब जो टेरिटरीज है उनको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने इक्ता बोला। तो ये हमारे पास सेंटर में सुल्तान है। ही डिवाइडेड द टेरिटरीज इनटू वेरियस डिफरेंट प्रोविंसेस विच आर नेम्ड एज द इक्तास, और उनका जो इंचार्ज है, उस टेरिटरी का इंचार्ज, उस इक्ता का जो इंचार्ज है, उसको यहाँ पे मुक्ति या फिर वली बोला है। ओके, सो बेसिकली वली। अब इक्ता के नीचे है आपके पास शिख, और शिख के इंचार्ज आपके पास शिकदर है। फिर आपके पास परगना, परगना जो है आपके पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। नाउ यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है फौजदार। ये जो फौजदार होते थे, ये शिकदर को असिस्टेंट की तरह हेल्प करते थे। दे यूज्ड टू असिस्ट फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। उसी के साथ यहाँ पे एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं फफाजिल। तो ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा, इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो इक्तदार या फिर जो मुक्तिफ्स होते थे, जब वो अपने या फिर आर्मी के जो खर्चे हैं वो निकाल लेते थे, उसमें से जो सरप्लस खर्चा उनके पास बचता था वो वापस चुकाते थे। दैट इज नोन एज फफाजिल। Now let us understand few terms from the local administration as well. So परगना यहाँ पे जो है नंबर ऑफ विलेजेस को बोला गया है। मुकद्दम यहाँ पे विलेज हेडमैन को बोला गया है। पटवारी इज अ टर्म फॉर द विलेज अकाउंटेंट, और जो खुट, सो बेसिकली पटवारी विलेज अकाउंटेंट हो जाएगा। चौधरी जो टर्म है, इट इज फॉर द हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। फिर आपके पास है आमिल या फिर मुतसरिफ, ये रेवेन्यू कलेक्टर है। और फिर कारकुन इज ऑल्सो टर्म जो कि अकाउंटेंट को ही रिलेट करता है। रावत यहाँ के जो लोकल रूलर्स है वो, और जो मलिक है वो है आपके पास जमींदार। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिस हिस्टोरियन ने लिखा है वो है बरानी। ओके, सो बेसिकली दिस वॉज द थ्री कैटेगरीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है फफाजिल, तो फफाजिल हो जाएगा कि जो एक्सेस अमाउंट है इक्तदार के पास, सरप्लस अमाउंट जो है वो है आपके पास फफाजिल। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेज द क्वेश्चन नंबर 25। The Sultan of Delhi, who is reputed to have built the biggest network of canals in India, was। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, इल्तुतमिश was from the slave dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq and the Firoz Shah Tughlaq, they were from the Tughlaq dynasty, and Sikandar Lodi is from the Lodi dynasty। ठीक, अब सिकंदर लोदी के बारे में जब हमने लोदी डायनेस्टी में पढ़ा था, दैट बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, वहां पे हमने सिकंदर लोदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था कि ही कंपोज्ड पर्शियन सॉन्ग्स इन द नेम पेन नेम ऑफ गुल राखी।
सो सिकंदर लोदी के बारे में जब भी आपके पास दिमाग में आए आपको गुलराकी जरूर याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं घियासुद्दीन तुगलक। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फिरोज शाह तुगलक, आंसर इस क्वेश्चन का फिरोज शाह तुगलक ही है। ठीक है, एक बार तुगलक डायनेस्टी के सारे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। सो जब हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, सबसे पहले है आपके पास घियासुद्दीन तुगलक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। सेकेंड वॉज द मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हो, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए दैट ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड ही स्टार्टेड हिज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिसको दीवाने कोही के नाम से बोला गया। ठीक है, फिर इन्होंने टैक्सेशन लगा दिया दुआब रीजन में एंड ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, सो ये एक्सपेरिमेंट आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, सो ही स्टार्टेड सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज दीवाने कोही। इन्होंने दुआब रीजन में टैक्सेशन लगाया। थर्ड, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू दी आगरा एंड देन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ टोकन करेंसी। और इनके टाइम पे जो ट्रैवलर यहाँ पे आए थे वो थे इब्न बतूता। ओके, कैसे याद किया था, बगल में जूता। सो मोरक्कन ट्रैवलर है इब्न बतूता। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि इनके बाद में आए थे, इनके बारे में आप जो याद रखेंगे कि ये वो समय था, फिरोज शाह तुगलक जब थे तब बहुत ज्यादा रिबेल जो है वो आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आगे जब हम विजयनगर एम्पायर या फिर बाहमनी किंगडम पढ़ते हैं, जिनके फाउंडर हरिहर बुक्का, विजयनगर किंगडम जैसे फाउंडर कौन है, हरिहर बुक्का है, तो वो सब ने वो एम्पायर को स्टैब्लिश करने से पहले जो रिबेलियन वाली मूवमेंट है वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट किए थे, अराउंड द टाइम ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। एंड इनके टाइम पे जो जजिया पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ही पार्ट होता था, अब वो एक सेपरेट टैक्स बन चुका था। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर who took these steps to have Hindu religious work translated into Sanskrit to the Persian, कि जो संस्कृत में हिंदू रिलीजियस वर्क थे उनको इन्होंने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन के अंदर। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिगिंग वेरियस नंबर ऑफ कैनल। तो अगर कैनल से रिलेटेड कोई सवाल है तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, ओके। Next question, which one of the following was a corporation of merchants in ancient India? देखो, मर्चेंट का जो कॉर्पोरेशन है ना, उसी से रिलेटेड हमने गिल्ड को लेके एक सवाल आया था, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में गिल्ड। सो वहां से हम पता कर सकते हैं कि यस, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गिल्ड और द कॉर्पोरेशंस ऑफ द मर्चेंट्स। ठीक है, इनमें वो इंटरेस्टेड है पूछने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम गिल्ड सिस्टम की बात करें या फिर कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट की बात करें तो कौन सा टर्म यहाँ पे यूज हुआ है? पहला ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम, सेकंड इज अबाउट दी परिषद, थर्ड इज दी अष्टदिग्गज एंड फोर्थ इज योर मणिग्रामम। देखो, एक टर्म यहाँ पे लिखा है अष्टदिग्गज, ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? हमें मालूम है कि विजयनगर एम्पायर में जब कृष्णदेवराय थे उनके टाइम पे ये अष्टदिग्गज थे, दैट इज 8 इंपॉर्टेंट तमिल पोएट्स। तो क्या ये अष्टदिग्गज मर्चेंट से रिलेटेड हो सकता है? नहीं। परिषद इज अ नॉर्मल Hindi term which do not relate with the corporation of the merchants. अब बचता है चतुर्वेदी मंगलम और अब बचता है मणिग्रामम। ओके, सी वैसे तो ये टर्म नया है, इसका मैं मतलब आपको बता देती हूं कि एंशिएंट टाइम में ऐसे गांव जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे और वो 4 वेद को जो मानते थे, उस ऐसे एरिया को, उस ऐसे गांव को हम बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी, 4 वेद को मांगने वाला मंगलम। मंगलम इज बेसिकली डिनोटेड टू अ विलेज। ठीक है, ऐसे गांव
जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे जो कि 4 वेद को मानते थे, उनको यहाँ पे चतुर्वेद मंगलम बोला है। एंड मणिग्रामम इज अ टर्म बेसिकली यूज फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट। तो इसका आंसर जो है वो डी है। ओके, तो यहाँ पे गिल्ड जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर है उसी को यहाँ पे गिल्ड के नाम से जाना गया है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बाबन assumed the grand title of first टूटे हिंद, सेकंड केसरी हिंद, थर्ड जिले इलाही एंड फोर्थ दिन ए इलाही। तो बेसिकली बाबन, पहली बात तो बाबन कहां से है हमारे पास, स्लेव डायनेस्टी। अगर हम बात करें बाबन की, सो बाबन बिलोंग्स टू द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने पावर को कंट्रोल में लिया, व्हेन ही केम इनटू पावर एक्चुअली, सो ही गॉट अ टाइटल ऑफ जिले इलाही। तो थोड़ा सा हम जो पूरा स्लेव डायनेस्टी है जिसमें आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बाबन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, ये सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर बाकी के जो टाइटल्स हैं उनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। When we talk about the slave dynasty, फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सो ये जो है इनके बारे में ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखा होता हमारी बुक्स में। जो मेन चीज हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी जो डेथ है वो घोड़े से गिर के हो गई थी, बिकॉज व्हेन ही वाज प्लेइंग पोलो, तो घोड़े से गिर के बेसिकली इनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद जो आते हैं इल्तुतमिश, ही इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ही वाज वेरी पावरफुल and even he is the person who completed the construction of Qutub Minar, and he introduced the silver tanka. What is the important point to remember about Iltutmish? He was the ruler जिनके टाइम पे मंगोल्स ने सबसे पहले इन्वेड किया था। So basically he reached or we can say that मंगोल्स में जो चंगेज खान है, he arrived at the time of Iltutmish. After Iltutmish, the next ruler was Razia Sultan. Very interesting. She was a female ruler, and we feel very proud to see such rulers. Although it was a major change at that time, so she was not welcomed, and she had to fight with many rebellious nobles at that time. So she could rule only for the 3 years. But the most important feature, the most important thing about her was बहुत सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस लेके आए, बिकॉज दिस वॉज अ टाइम जब आप बोल सकते हो कि मोनार्की और जो तुर्किश चीफ्स है, जिसको उस टाइम पे द 40 या फिर छैगानी के नाम से जाना जाता था, इनके बीच में एक बैटल जो है वो स्टार्ट हो गया था। और फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है द एरा ऑफ बाल्बन। ओके, एंड व्हेन ही केम इन पावर ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जिले इलाही। ओके, एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ जिले इलाही? अगर हम यहाँ पे जिले इलाही की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। सो इसका मतलब था शेडो ऑफ गॉड। अब यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज दिन ए इलाही। दिन ए इलाही जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है ही नहीं, ये रिलेटेड है आपके पास मुगल्स, या फिर आप स्पेसिफिकली बाद में बोलो तो इट इज रिलेटेड विद दी अकबर। अकबर ने जितने भी रिलीजन हैं उनको एक साथ लाने के लिए, टू यूनाइट ऑल द रिलीजन, ही स्टार्टेड दिन ए इलाही। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1587। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द टूटे हिंद एंड द केसरी हिंद? इफ वी टॉक अबाउट द टूटे हिंद, इट रिफर्स टू दी आमिर खुसराओ, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड सूफी पोएट रहे हैं एंड म्यूजिशियन फ्रॉम द मिडाइवल टाइम, एंड ही वाज आल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो ये जो टूटे हिंद है, ये यहाँ पे आमिर खुसराओ को यहाँ पे टाइटल जो है दिया गया है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. ओके, मैच द लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. We have the list 1 जिसमें हमारे पास है गुप्तास, चंडेला, चालुक्य और पल्लव्स। हमें मैच करना है जो कि साइड में लिस्ट हमें दे रखी है उसके साथ। तो पहली बात,
अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की यहाँ पे बात करते हैं, इट वॉज वेरी पावरफुल एम्पायर, लेकिन ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है पहली बात, और यू कैन से दैट एंशियंट इंडिया से बाद में जब मिडिवल पढ़ते हो तो वो वाला जो रीजन है, ये गुप्ता एम्पायर का जो पार्ट है ये वो है। इट रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 4th to the 6th सेंचुरी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनके टाइम पे उत्तर प्रदेश में जो दियोगर का दशावतार टेम्पल है वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं गुप्ता को दियोगर से, जो कि यूपी में है, 10 अवतार टेम्पल, 10 अवतार टेम्पल। सो ए कुड बी मैच्ड विद द 4th। देन वी हैव चंडेलास। चंडेलास, ओके, अगर हम चंडेला की यहाँ पे बात करें, सो खजुराहो टेम्पल्स ऑफ चंडेलास आर वेरी वेरी फेमस। सो खजुराहो टेम्पल ऑफ चंडेलास आर वेरी वेरी फेमस। सो 10 अवतार टेम्पल जो कि दियोगढ़ यूपी में है वो गुप्ता के टाइम पे थे। चंडेलास के टाइम पे जो खजुराहो टेम्पल है इट इज वेरी वेरी फेमस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चालुक्यास, ओके, सो चालुक्यास में वी कैन से कि इनकी जो कैपिटल सिटी है दैट वाज इन बदामी, कर्नाटक। सो चालुक्यास की कैपिटल सिटी वाज बदामी, कर्नाटक, एंड लास्ट इज पल्लव, दैट इज अ पणमलाई। ओके, सो पल्लव से रिलेटेड आपके पास क्या है, फेमस साइट क्या है, पणमलाई। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर तो क्लियर है। अब थीम क्या निकल के आती है, पहली बात कैपिटल सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैपिटल सिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दियोगढ़ ऐसे नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है दशावतार टेम्पल फेमस है जो कि गुप्ता के टाइम पे हम पढ़ते हैं। खजुराहो लोकेशन इज वेरी फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स ड्यूरिंग द चंडेलास। सो यू मस्ट नो द कैपिटल सिटीज एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर हो चुका है, बट वी विल डिस्कस अबाउट द गुप्तास, द चंडेलास, चालुक्यास एंड पल्लव्स। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much. If you really like our video, please do support us by subscribing our channel, like and share. Thank you so much. ये वीडियो होने के बाद में हम आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस लेके आएंगे जिसमें पेंटिंग्स होंगे, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी with respect to your GS paper 1. Okay, thank you.